आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज रात को ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो मोसाद चीफ हैं वो पहुंच रहे हैं कतर, और आज का दिन तय करेगा। यानी कल हम जब बैठेंगे तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अच्छी खबर आए, क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल टॉक्स जो हैं वो एक ऐसे मरहले पे खड़ी हो गई हैं जहाँ पर तकरीबन ये भी तय हो गया है कि कितने कैदियों ने और कितने यगामलियों ने रिहा होना है। और लेकिन हमास अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटी। कतर में ये मौजूद हैं सारे, और ये दुआ हम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सीज फायर हो जाए, ये भी हो सकता है कि ना हो। उसकी वजह यह है कि जो लेबनान के साथ जो सीज फायर हुई है ना, लेबनान के साथ जी। वो सीज फायर भी हिली हुई है। क्योंकि एक तो ये है कि जो इसराइल है काज, उन्होंने कहा कि 60 दिन का सीज फायर हुई थी, 60 दिन की, और वो 60 दिन की सीज फायर में इनको जनूबी लेबनान से हटना था, हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि इन्होंने लेबनान में, हिजबुल्लाह का कहना है इन्होंने हिट किया है, हमारे शहरों को मुस्तकिल हिट कर रहे हैं लेबनान के अंदर। एक बात बड़ी अहम है इसमें, सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उनका जो अभी यानी उनकी तदफीन और उसके हवाले से मुख्तलिफ बात हुई है, तो वो अभी तक वाज़े तौर पे हिजबुल्लाह के लोग नहीं बात कर रहे उसके बारे में। मैंने 4-5 लोगों से वहाँ रब्ता किया, मैंने कहा जी सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उनकी शहीद, उनकी तदफीन और उनके साथियों की तदफीन और उसका क्या, तो उनकी तरफ से मुझे कहा गया कि दक्तूर आपको हम थोड़े दिन में हम ये एक बड़ा यहाँ पे लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में या शायद लाखों की तादाद में एक इज्तिमा जो है वो शायद प्लान है आने वाले दिनों में, और उसमें ख़ित्ते से और दुनिया से लोगों को दावत दी जाएगी सैयद हसन नसरुल्लाह। तो मैंने कहा कि तदफीन उनकी कहाँ पे कैसे, उस बारे में उन्होंने नहीं बताया। वो ज़ाहिर है कि उनके अपने इश्यूज़ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे इज्तिमा हमने बहुत बड़ा करना है सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके साथियों की याद में या उनके लिए। तो मैंने फिर पूछा कि क्या उसमें, बहरहाल कुछ बातें, लेकिन वो एक इज्तिमा होना है अभी, और तदफीन के हवाले से भी वो भी खामोश हैं कि कहाँ पे हुई है कैसे, तो वो भी ये खामोशी है वहाँ पे। ना वो ज़्यादा बात करते हैं तो ना हम ज़्यादा पूछते हैं उनसे, मैं ज़्यादा उसको बात को नहीं सवाल करता। लेकिन ये जो है वो जो मुआहदा, अच्छा मॉस हुस्टन जो है जो मशरिक़ वस्ता में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो बैरूत में, और बैरूत में वो कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान और इसराइल की जो सीज़ फायर है 60 दिनों का जो हुआ था वो ना टूटे। इसी दौरान ये हमास वाला, मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा आज 5 बजे उनका जो लोकल टाइम है उस पर नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, तो उसमें वो फाइनल करके रात को फिर मोसाद के सरबराह जो हैं वो लैंड कर जाएंगे कतर में, और कतर में हमास भी मौजूद है, अमेरिकन भी मौजूद हैं, दोनों अमेरिकन मौजूद हैं। दोनों अमेरिकन से मुराद है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूद हैं, और कोशिश हो रही है कि ये सीज़ फायर का मुआहदा आगे पहुँचे। अच्छा, इसी दौरान ये जो रीजन है ना अभी ये बॉयल हो रहा है, अभी ये किस तरफ जाता है ये भी इसका कोई ख़त्म नहीं हो, चीज़ें स्टेबल नहीं हुई, चीज़ें अभी बहुत आगे जानी है, ख़ास तौर पे गज़ा के सीज़ फायर के बाद, कि वहाँ पर जंगबंदी के बाद एक क्या मंजर तुलू होता है। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इस खत्ते की या शायद दुनिया की अगली जियो पॉलिटिक्स शायद वहाँ से निकले, यूक्रेन से निकले, हो सकता है। यूक्रेन भी, अगर देखें यूक्रेन का सीज़ फायर हो जाता है अभी, तो यूक्रेन के सीज़ फायर के बाद नेटो तो फारिग है ना, नेटो तो फारिग हो गई। उसके बाद नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ट्रंप नेटो को पालेंगे, नहीं पालेंगे? क्या वो नेटो उनको खर्चा देता रहेगा, बढ़ाता रहेगा? वो उसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स है वो जन्म लेगी गज़ा की जंगबंदी के बाद, जब गज़ा खुलेगी, उसकी जब बॉर्डर्स खुलेंगे। लेकिन इसी दौरान जो है वो जो असद शेबानी है, असद शेबानी है जो अहमद शरा की जो गवर्नमेंट है दमास्कस में, उसके वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो आज कतर पहुँचे हैं और कतर में उनकी मुलाकात हो रही है। इससे पहले वो सऊदी अरेबिया गए थे, पहला दौरा उन्होंने सऊदी अरेबिया किया था, अब वो कतर गए हैं और कतर में उनकी मुलाकात जो है वो, अच्छा उनके साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, यानी जो सीरिया के इंटेलिजेंस चीफ और सीरिया के जो डिफेंस चीफ, और साथ अहमद शरा, और ये सऊदी अरेबिया कतर, कतर के बाद ये यूएई जाएंगे, उसके बाद ये हो सकता है जॉर्डन जाएं। यानी अरब ममालिक का ये दौरा कर रहे हैं। ये वो गवर्नमेंट है जिसको टर्की की सपोर्ट है, लेकिन टर्की की सपोर्ट के साथ साथ ये दौरा कर रहे हैं अरब ममालिक का। अरब ममालिक में सऊदी अरेबिया, कतर,
कतर आ गए, कतर से यूएई के बाद ही हो सकता है जॉर्डन जाएं। दो मुल्क जो हैं उनके ऊपर मेरी नज़र है कि क्या ये वहाँ जाते हैं। ज़ाहिर बहरीन और बाकी सारे तो मुल्क इनके साथ हैं और वो सारे इनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन दो मुल्कों पे मेरी सिर्फ नज़र है, तीन पे, कि वहाँ का ये दौरा करते हैं या नहीं करते। टर्की तो ज़ाहिर सपोर्ट कर रहा है, वो तो कोई इशू नहीं है उसको, वो तो इनको साथ हैं। लेकिन इराक जाते हैं कि नहीं? इराक जो है पड़ोसी है सीरिया का, और वहाँ पर ये जो जिस मकतब फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से है, ठीक है, और जो इराक में है। और वो किसी हद तक वो अलावाइट्स को मान लेते थे, बशार अल असद को, ठीक है, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा वो कहते थे ठीक है अलावाइट्स हैं तो, लेकिन ये जो मकतब फ़िक्र है ये सरहद के उस तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र है, यहाँ पे मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र है, जो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं सारे मुल्क। और ये इसमें जो शिया सुडानी हैं, जो इराक के वज़ीर आज़म हैं, जो कि अगले 1 या 2 दिन में ईरान जा रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर, सारे मुल्कों की एक बड़ी खूबसूरत कोशिश है। और कोशिश है कि इख्तलाफ हो, ताल्लुकात ऊपर नीचे हो, दाएँ बाएँ हो, लेकिन मसाले का टकराव ना शुरू हो जाए दरमियान में, जिसके लिए हमेशा आलमी क़ुव्वतें तैयार होती हैं, हमेशा तैयार होती हैं कि वो इसमें जो है शिया सुन्नी फसाद करवा दें, कुछ और करवा दें आपस में। तो वो जो है वो एक बड़ा इशू है। देखिए हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में एक तो मसालिक आपस में रहते हैं, बात नहीं होती, लेकिन आप देखें कितनी अजीब सी बात है कि बरेलवी देवबंदी, हालांकि दोनों हनफी हैं, इमाम व हनीफा को दोनों मानते हैं, लेकिन उसके दरमियान एक जो, लेकिन एनीवे, तो ये जो है ये मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि ये अब ये बहुत खूबसूरत होगा मामला कि अगर शिया सुडानी दौरा करते हैं दमास्कस का, या अहमद शरा जो हैं या उनकी काबीना के लोग दौरा करते हैं बगदाद का, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट अरब ममालिक में। दूसरा जिस मुल्क में मेरी नज़र है वो है इजिप्ट। इजिप्ट क्या इस सेटअप से खुश है, ये देखना है अभी, क्योंकि जनरल सिसी जो हैं वो विदाउट गोइंग इन डिटेल्स, वहाँ पर इजिप्ट जो है क्या इस सीरिया के इस सेटअप से वो खुश है या नहीं है, ये भी आने वाले दिनों में वाज़े होगा। चूँकि बाकी अरब ममालिक भी हैं दरमियान में, तो मेरा ख्याल है कि इजिप्ट भी उधर ही जाएगा, लेकिन इजिप्ट अभी तक बहुत ज़्यादा, इजिप्ट ने इमदाद भी भेजी है, उनके लोगों ने दौरा भी किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी दरमियान में होती है ना गलत फहमियाँ, फ्रिक्शन माजी का जो होता है। लेकिन इजिप्ट, चूँकि इजिप्ट और टर्की साथ आ गए, इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात ठीक हो गए, आप तो शाह ईरान और कहाँ वो कि जो कुछ हुआ, तो इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए, इजिप्ट और टर्की के हो गए, टर्की और, तो यकीनन ये जो ताल्लुकात हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक इशू है दरमियान में, मैं इसको आज जो 24 घंटों में हुआ है पीछे, वो वाक़यात कुछ बड़े परेशान कौन है। और वो वाक़यात जो हैं वो ये हैं कि जो शुमाली शाम है, अच्छा मैं यहाँ पे कोट करूँगा सोर्सेस को, इसलिए कि ये जो बात है ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। देखिए सऊदी मीडिया ने भी सीरिया वॉर मॉनिटर को कोट किया, हम भी उसी तरह से कोट करेंगे यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो प्रो टर्की और कुर्दिश फोर्सेस के दरमियान जो लड़ाई हुई है 13 जुलाई, 101 लोग उसमें जाँ बहक हो गए, 101, यानी जो कुर्द, वो कुर्द जिनको टर्की, ये मैं अल अरबिया को इसलिए कोट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। यानी वो जो बात थी कि जी सारे जो हैं वो हथियार डाल दें और फोर्सेस इधर आ जाएं, तो ये तो अल अरबिया ने पहले कोट किया। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया का मीडिया ने कोट किया, साथ ही ईरान के मीडिया ने भी कोट किया। प्रेस टीवी 14th, ओवर 100 किल्ड एज यूएस टर्किश प्रॉक्सीज फाइट इन सीरिया। अब लैंग्वेज जो है वो जाहिर है ईरान ने उस तरह से कहा, उन्होंने प्रो टर्की और कुर्दिश फोर्सेस इस्तेमाल किया। अच्छा, जो कुर्द लोकल मीडिया है कुर्दिस्तान का, वो भी कह रहा है कि 100 से ज़्यादा कंबेटेंट्स किल्ड इन इंटेंसिफाइड क्लैशेस बिटवीन ये 15 SDF टर्किश बैक फोर्सेज इन रोजावा। अच्छा जी, अच्छा फिर इसी तरह से उनका अपना मीडिया, अच्छा उनके अपने मीडिया ने एक अजीब खबर दी है, कुर्द मीडिया ने एक अजीब खबर दी है। वो ये कह रहे हैं कि ऑटोनोमस एरिया जो है वो जो AANES
AANES, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सीरिया, जिसको AANES कहते हैं, उसके जो वजीर खारजा हैं एलाम अहमद, उनके साथ इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है। ये मीडिया, मैं उनके कुर्द मीडिया को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो खबर है ये कुछ यानी वहाँ जो कुर्दिश लेड ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है नॉर्थ एंड ईस्टर्न सीरिया का, वहाँ पर इलाम अहमद से बात की है इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने। अच्छा, ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहा जाए, या एक तरह से आप देखें कि बहुत से प्लेयर्स हैं दरमियान में, और वो जो हैं वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, साथ ही जो शफक न्यूज़ है ये भी इराक़ और यहाँ पे सारी, वो उनका ये कहना है कि जो शिया सुडानी हैं उनको जो 20 स्लाइड हम कोट करते हैं, क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया है सीरिया, ईरान और आर्म फैक्शंस के हवाले से। अच्छा, शफक न्यूज़ 20, ये मिडल ईस्ट का ये बड़ी यानी मोतबर ज़राए हैं, ये वो कह रहे हैं कि मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप का और सीरिया और ईरान और आर्म्ड फैक्शंस के हवाले से, लेकिन वो क्या मैसेज है, उसमें क्या डिटेल्स है, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने रब्ता किया है प्राइम मिनिस्टर शिया सुडानी से। अच्छा, ऑफिशियली तो जिन लोगों से बात की है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें शिया सुडानी हैं, शिया सुडानी से उनकी बात हुई है, जिन दुनिया के बहुत से रहनुमाओं से बात हुई है ना, उनके शिया सुडानी इराक़ के वज़ीर आज़म उसमें हैं, लेकिन वो ईरान और बाकी हवाले से, सीरिया के हवाले से क्या मैसेज कन्वे किया है उन्होंने। एक तो देखिए पॉसिबल ये हो सकता है कि आप सीरिया की इस सेटअप को आप तस्लीम कर लें, लेकिन दूसरा ये है कि वो नहीं भी मान रहे, क्योंकि वो उधर वो जो टर्की का और अमेरिका का वो भी है, तो ना माने क्या मैसेज कन्वे हुआ है, ये अभी एक जो कहना चाहिए ना कि धुंधला सा मंजर है, तो बहुत ज़्यादा जो लोगों की राय है उसके ऊपर बात नहीं करते। ये है कि इराक़ के प्राइम मिनिस्टर से ट्रंप का रब्ता हुआ है। दूसरा ये जो कुर्दिश इलाके हैं ऑटोनोमस रीजन, वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की है इस वक्त, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टर्की बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस बात को, और अरब ममालिक भी कर रहे हैं, और रीजनल मुल्क भी कर रहे हैं, और ईरान भी कर रहा है इसको, कि यहाँ पे अगली मूव क्या है, और इसराइल का उनसे रब्ता होना ये एक सिग्निफिकेंट सी बात है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और अच्छा इसी तरह से रुदवा जो है ना, अगर उनको मैं कुर्दिश मीडिया कोट कर रहा हूँ, तो SDF सेज 19 कि उन्होंने SNA अटैक्स को क्रूशियल यूफ्रेटिस डैम पे, तो वो ग्रुप्स आपस में उनकी लड़ाई। अच्छा, इनको बिठाना किसने है? असल बात यह है कि इनको दो या तीन मुल्क ऐसे हैं जो इनको बिठा सकते हैं। सबसे पहले तो मुल्क जो है मेरा ख्याल से वो सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, चाइना, रशिया, अमेरिका अगर आना चाहे तो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये मज़ीद जो बर्बादी है वो को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। और जो डिस्टेबलाइज हुआ है रीजन, एक तो हुआ था ना जो गज़ा की वजह से, गज़ा में जो जहरीत हो रही है, और उसके साथ ही फिर लेबनान की वॉर, और सारा उसके साथ ही ये सीरिया जो खुला है ना बीच में, अचानक एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंगली एक नया फ्रंट खुल गया, जिसके बहुत से बॉर्डर्स हैं, बहुत सी डायनामिक्स हैं सारी, तो ये यहाँ पर अब लड़ाई होना दोबारा, और तो ये देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है। और ये ख़ास तौर पे इसराइल का रब्ता उस वक्त हुआ है जबकि प्रेसिडेंट उर्दगन ने जो है वो PKK की तरफ जो है वो जैतून की शाख बढ़ाई है, और अब्दुल्ला गुलान से वहाँ पे जजीरे पे जाके मुलाकात की है उनकी पार्टी के लोगों ने। वो कह रहे हैं पार्लिमानी सियासत में आ जाओ, दरमियान में साथ ही लड़ाई शुरू हो गई है दोबारा। तो एक सिचुएशन सीरिया में डेवलप हो रही है जो ख़तरनाक है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम अपनी सिक्योरिटी मामलात को प्रायोरिटी पे रखें, और सोशल अनरेस्ट ख़त्म करें, और पॉलिटिकल टर्मोइल जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द ख़त्म करें। अच्छा, अब ये जो तो अब आप देखें सीरिया में ये एक खिचड़ी सी पक गई है, और बड़ी ये खूनी है, इसको सिर्फ खिचड़ी कहना नहीं, जाने जा रही है इंसानों की, ठीक है ना। वो अहमद फराज ने कहा था ना कि जालिमो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, जालिमो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, मैंने सर गिरते हुए देखे हैं बाजार के बीच। तो बात यह है कि इसको कहना तो बहुत आसान है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारे जो दस्तार पहने लोग हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि जाने जा रही हैं, ठीक है।
और पूरी दुनिया में एक क्योस है।